विस्तार से भी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ की। रेल यात्रियों की परेशानी फिर बढ़ चुकी है। 9 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 15 से 18 नवंबर तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। बता दें आरयूबी निर्माण के कारण ये फैसला लिया गया है। तो रेल यात्रियों की फिर से परेशानी बढ़ने वाली है। 15 से 18 नवंबर तक कई सारी ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कई सारे यात्री परेशान होते हुए नजर आएंगे। लगातार छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं, ट्रेनें रद्द हो रही हैं। और लगातार हमने ये भी देखा कि त्योहारों के समय पर भी कई सारी ट्रेनें रद्द रहीं और यात्रियों को परेशान होना पड़ा। और अभी जब शादी का सीजन भी है, लोगों का आना जाना बाहर रहता है, इसी बीच ट्रेनों के रद्द होने की वजह से कई सारी परेशानियां हो सकती हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, एक बार फिर से ट्रेनें रद्द हुई हैं और कहीं ना कहीं फिर से यात्रियों को परेशान होना पड़ेगा। कितने दिन तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी? कौन कौन सी ट्रेनें रद्द रहेंगी? देखिए 15 से 18 तक 4 दिनों तक के जो है ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। और ये वो ट्रेनें हैं जो छत्तीसगढ़ को एक जिले से दूसरे जिले तक के जोड़ती है। मतलब ये लाइफ लाइन मानी जाती है। ये ट्रेनें लोकल ट्रेनें हैं। रायपुर, गेवरा, कोरबा, इसके अलावा बिलासपुर को जोड़ने वाली ये ट्रेनें हैं जो वो 4 दिनों तक रद्द रहेगी। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अधोसंरचना के नाम पर जो है रेलवे लगातार ट्रेनों को रद्द कर रही है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जब ये अधोसंरचना के काम पूरे हो जाएंगे तो उससे आने वाले दिनों में यात्रियों को ही इसकी सुविधा मिलेगी। लेकिन अभी हाल में जिस तरीके से लगातार ट्रेनों को रद्द किया हो गया है, चाहे इससे पहले 15 ट्रेनों को रद्द किया हो, कुछ दिन पहले 3 दिन पहले ही 11 ट्रेनों को रद्द किया गया था, एक बार फिर से 9 ट्रेनों को रद्द किया गया, तो कहीं ना कहीं इन ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों की जो मुसीबत है वो बढ़ जाती है। क्योंकि जो ट्रेनें अभी छत्तीसगढ़ की ये 9 ट्रेनें जो रद्द की गई है, ये वो ट्रेनें हैं जो एक शहर से दूसरे शहर लोग कमाने खाने जाते हैं और केवल एक ही ये ट्रेन जो है उनके लिए साधन होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो इन ट्रेनों के रद्द होने से कहीं ना कहीं उनके रोजमर्रा की जो जिंदगी जो इन काम करने के लिए जो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं उनके लिए काफी ये समस्या का सामना करना पड़ेगा आने वाले 4 दिनों में। फिलहाल रेलवे का साफ तौर पे ये कहना है कि जब अधोसंरचना के काम पूरे हो जाएंगे, एफयू के काम और जो इंटरलॉकिंग के काम जो किए जा रहे हैं लगातार, उनके काम पूरे होने के बाद इन ट्रेनों को सही समय पे गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन हाल में अभी जिस तरीके से ट्रेन रद्द हुई है उससे यात्रियों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी को साझा करने के लिए। कांकेर का जिक्र करते हैं। यहां पर हाथियों की दहशत है। सीता नदी अभयारण्य से लगे जंगल में 30 से ज्यादा हाथी मौजूद हैं और हाथियों ने कई जगह फसलों को नुकसान पहुंचाया। ग्रामीण और वन विभाग की टीम रात भर निगरानी भी कर रही है। ग्रामीण आग जलाकर और पटाखे फोड़कर हाथियों को गांव से दूर रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। हाथियों को लेकर कांकेर और धमतरी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के किसान चिंतित भी हैं। तो हाथियों के आतंक से कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। हालांकि वन विभाग की टीम भी यहां पर सक्रिय नजर आ रही है और लोगों को भी अपील कर रही है कि हाथियों से दूर रहें। साथ ही साथ रात जगह ग्रामीण भी कर रहे हैं, कहीं पर आग जलाकर तो कहीं पर पटाखे फोड़कर कि हाथी जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों से दूर रहें, कहीं उनके आसपास ना पहुंच जाए। उस जंगल में कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिससे हड़कंप मच गया है। जंगल में मिले खून के धब्बे और पोटाश बम। सर्चिंग शुरू हुई। ड्रोन कैमरे से देखने पर पता चला कि हाथी का बच्चा घायल हुआ है। आखिर पोटाश बम वाली चाल किसने चली? क्या निशाने पर हैं गजराज? देखिए इस रिपोर्ट में। पोटाश बम वाली चाल, क्या निशाने पर गजराज? बेबी एलिफेंट का कैसे हो उपचार? पोटाश बम से घायल हुआ हाथी का बच्चा। ड्रोन कैमरे से निगरानी। ये सर्च ऑपरेशन है जो जंगल में चलाया गया, जिस एरिया में करीब 35 से 40 हाथियों का दल घूम रहा है। लेकिन पोटाश बम के धमाके से कई दलों में हाथियों का झुंड बट गया। डॉग स्काउट की टीम और ड्रोन की मदद लेकर कई घंटों तक ऑपरेशन चलाया गया,
कि घायल कौन हुआ है, ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। कई घंटों का ऑपरेशन जिसमें थर्मल ड्रोन की मदद ली गई, नाइट इमेज मिली। दरअसल गरियाबंद के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व इलाके में फॉरेस्ट टीम को खबर लगी थी कि जंगल में खून के धब्बे मिले हैं। जंगल में सर्चिंग पर पोटाश बम का टुकड़ा भी मिला। इससे हड़कंप मचा। अब तलाश शुरू हुई कि घायल कौन है। ड्रोन कैमरे से सर्च करने पर ये पता चला कि 5-6 साल का हाथी का बच्चा घायल हुआ है, जिसने पोटाश बम को चबाया, जिससे उसका जबड़ा फट गया। वहाँ पता चला कि पोटाश बम का टुकड़ा भी जो है वहाँ से बरामद हुआ। तो संभवतः ये लगा कि शायद शिकार के प्रयोजन से जो है हाथी द्वारा जो है वो बम जो है चबाया गया और उससे जो है फटा है वो बम, और उसके पैर में और जबड़े में चोट का भी जो है निशान अभी मिला है। 2-3 दिन तक हमने सर्च ऑपरेशन इसका पूरा चलाया, जिसमें रायपुर से जो है डॉक्टर्स की टीम भी रही और डॉग स्क्वाड भी रहा और ड्रोन्स का भी उपयोग किया गया। तो उसमें आज जाके जो है वो ट्रेस हुआ है कि हाथी का बच्चा जो लगभग 5-6 साल का है वो जो है घायल अवस्था में है थोड़ा, तो उसका ट्रीटमेंट जो है अब कल से जो है उसको शुरू किया। अक्सर पोटाश बम सुअर के शिकार के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जिस जगह ये पोटाश बम मिले हैं वहाँ करीब 35 से 40 हाथियों का दल घूम रहा है। ऐसे में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को आशंका है कि हाथियों को नुकसान पहुंचाने के लिए तो ये बम नहीं फेंके गए। पोटाश बम रखने वाले शिकारी की खबर देने के लिए इनाम भी रखा गया है। इसमें आरोपियों के लिए जैसे हमने पुलिस थाने में भी शिकायत की है कि विस्फोटक सामग्री जो अधिनियम उनका रहता है उसमें मर्ग कायम किया जाए, और शिकारी की सूचना देने पर हमने 10,000 रुपए का इनाम भी रखा है, और एंटी पोचिंग टीम भी जो है पतासाजी कर रही है कि किसके द्वारा ये कृत्य जो है किया गया है। क्या हाथियों की दहशत से घबराए लोगों ने ये हरकत की है? इस सवाल का जवाब तब मिलेगा जब शिकारी पकड़ा जाएगा। आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। क्या सुअर के शिकार के लिए जाल बिछाया गया था या फिर शिकारियों के निशाने पर गजराज थे? सबसे बड़ी परेशानी टीम के लिए ये भी है कि घायल हाथी के बच्चे का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि उसे दूसरे हाथी घेरे हुए हैं। अगर टीम गई तो कहीं हमला न हो जाए। गरियाबंद में शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और आगरा में वाराणसी से आगरा जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। चलती ट्रेन के सामने बड़ा जानवर आने से हादसा हुआ। इसके बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ट्रेन के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। यह आगरा का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर आगरा वाराणसी से आगरा जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बड़े हादसे का शिकार हुई। शिकार होने से बची है। चलती ट्रेन के सामने अचानक से बड़ा जानवर आया और यह हादसा पेश हुआ है। यात्रियों में इसके बाद हड़कंप भी मचा। गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ट्रेन के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने। बच्चा फिकर नॉट, बाबा है न, बाबा दौलत दिलाएगा और शोहरत भी। ऐसे ही दावा करता है एक तांत्रिक बाबा, जिसने जंगल में तंत्र मंत्र का खेल शुरू किया। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट आखिर क्या है, देखिए। सात नींबू 3 नारियल, खजाना एक खोज। पाखंडी बाबा का जाल कर न दे कंगाल। दौलत की होगी बरसात, वहम की बिसात। बाबा चमत्कारी, धरी रह गई होशियारी। सब बोले बुरे फंसे रे बाबा। तंत्र मंत्र का खेल, गेम फेल। बाबाओं की वो जमात जिसमें बाबा कभी धुनी रमाता है तो कभी कहता है आलतू जलालतू, आई बला को टालतू।
लेकिन ऐसे ही बाबा खुद बला बन जाते हैं। तंत्र मंत्र के नाम पर कभी लोगों को ठगते हैं तो कभी अंधविश्वास के खेल में विश्वास से ही खेल जाते हैं, जिनका शिकार वो लोग अक्सर होते हैं जो दौलतमंद बनना चाहते हैं या फिर आंख मूंद कर ऐसे बाबाओं पर यकीन करते हैं। जल्दी अमीर बनने के लिए क्या किया जा रहा था ये भी आपको बताते हैं। खजाने की तलाश में तंत्र मंत्र का सामान लेकर दावा करता है बाबा कि बेटा फिकर नॉट, तांत्रिक बाबा है ना। कोरबा में एक तांत्रिक बाबा पर यही संगीन इल्जाम लगा है। बांगो थाना इलाके में मंदिर की जमीन के पीछे कुछ ऐसा सामान मिला कि सब लोग हैरान थे। जो लोग पूजा पाठ कर रहे थे, इन लोगों ने कहा कि वो मंदिर के लिए जमीन का भूमि पूजन कर रहे हैं, लेकिन कहानी कुछ और निकली। गांव वालों को शक है कि ये पूजा नहीं बल्कि तंत्र मंत्र का खेल हो रहा था। बाउंड्री वॉल के पीछे ये लोग 3 नारियल और 7 नींबू, 2 झंडा, 1 दीपक जलाकर ये लोग पूजा अर्चना कर रहे थे। और मुझे पता चला, फिर उनके मैं जैसे आया तो वहां से वो लोग गांव वाले उनको घर तरफ ले आए थे। बाकायदा 3 नारियल, 7 नींबू, पूजा का लाल कपड़ा, दीपक रखा था। तंत्र मंत्र में क्या बकरे की बलि दी जाने वाली थी? क्योंकि जहां पूजा का सामान मिला वहां बकरा भी था। जंगल में ये खेल चल रहा था, लेकिन तांत्रिक का ये खेल तब फेल हो गया जब किसी गांव वाले को खबर लगी कि यहाँ खजाने के लिए पूरा तामझाम बिछाया गया है और ये खेल अपने अंजाम तक पहुंचता उससे पहले एक तांत्रिक और 4 लोग जो अंबिकापुर से आए थे उन पर कार्रवाई हुई। पूछताछ किया तो पूछताछ करने के बाद बताते थे कि हम लोग भूमि पूजन कर रहे थे मंदिर बनवाने के लिए। तो मैं पूछा, मंदिर बनवाने के लिए भूमि पूजन कर रहे थे तो गांव के किसी भी ग्रामीण को पता चलना चाहिए, सूचना देना चाहिए, लेकिन आप बिना सूचना दिए पहुंचे न तो मेरे को बताए, ये तो गलत बात है। हाँ, उस क्षेत्र में पहले भी 3 मूर्तियां राम भगवान और सीता का चोरी हुआ था, इसके बाद भी बांगो थाना को दिया गया था, कार्रवाई हुआ था। अब इस बार दूसरा कांड है। उसके बाद हम जिस थाना को दे दिए 112 कर, उसके बाद अभी बांगो पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हैं। नींबू, अगरबत्ती और झंडा और दीपक लगाकर जो है पूजा पाठ कर रहे थे गांव वालों से छिपकर। गांव वाले, सरपंच, कोतवाल और प्रतिष्ठित नागरिक लोग उसे देख लिए और उनको लगा कि हंडा निकालने का कुछ कारण पूजा पाठ किया जा रहा है। इस पर शिकायत हुआ था और 5 व्यक्ति के ऊपर, अंबिकापुर से आए 5 व्यक्ति के ऊपर जो है धारा 109 की कार्रवाई किया गया। अब खजाने की तलाश करने वालों के होश उड़े हुए हैं जो सोच रहे हैं कि दौलत की चाहत में बुरे फंसे रे बाबा। तो आप भी किसी तांत्रिक के झांसे में ना आए, दिमाग की बत्ती जलाएं, अंधविश्वास को दूर भगाएं। कोरबा में अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बात बिलासपुर की, जहां पर एसपी की गाड़ी का चालान कटा है। सिग्नल जंप करने का ये चालान कटना बताया जा रहा है। सिग्नल जंप करने पर आईटीएमएस कैमरा में तस्वीर ये जो है कैद हुई है, उसके बाद ये नोटिस जारी हुआ। ये भी आपको बताएं कि एसपी ने 2000 का चालान दिया है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि एसपी गाड़ी में मौजूद नहीं थे। यातायात के नियम सभी के लिए समान है, ये भी एसपी ने कहा है। कवर्धा में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने से किसानों ने शेयर बढ़ाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि 23,000 किसान शेयर धारक हैं जो काफी साल से हैं, लेकिन गन्ने की खेती का रकबा बढ़ा है, साथ ही किसानों में आपसी बंटवारे हुए हैं। ऐसे में किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा। शेयर ना होने की वजह से गन्ना उपजाने वाले कई किसानों को बोनस भी नहीं मिलता और ये लोग गुड़ फैक्ट्रियों को गन्ना बेचने को मजबूर हो रहे हैं। तो गन्ना किसान परेशान हैं और लगातार मांग भी कर रहे हैं। शुगर फैक्ट्री में शेयर ना होने से परेशानी किसानों की बढ़ चुकी है, ऐसा उनका कहना है। कवर्धा का ये पूरा मामला है। गुड़ फैक्ट्री को गन्ना बेचने को मजबूर किसान हो चुके हैं। राजनांदगांव में नगर निगम ने 24 से ज्यादा जगहों पर यूरिनल बॉक्स लगाया है। लाखों खर्च करके लोगों की सुविधा के लिए यूरिनल बॉक्स लगाए गए थे, लेकिन ये कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं और इस सुविधा का फायदा भी नहीं मिल पा रहा। नगर निगम की लापरवाही की वजह से कई जगहों से यूरिनल बॉक्स गायब हो चुके हैं। कहीं पानी की टंकियां भी नदारद है।
और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।